Yes, good morning student. We are continuing the last topic of our chapter. हम अपना लास्ट चैप्टर जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक है चैप्टर का वो कंटिन्यू कर रहे हैं एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर. इन अर्लियर क्लास स्टूडेंट वी डिस्कस्ड अबाउट द फोर फीचर ऑफ शेयर. ठीक है, शेयर को फोरफिट कैसे करते हैं, क्या एंट्री पास करते हैं, ये हमने सीखा था. एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर. जो भी शेयर हमने फोरफिट करे हैं उनको हम री इशू करना सीखते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है पेज नंबर 7.91 क्वेश्चन नंबर 41. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 ऑफ पेज नंबर 7.91. सो क्वेश्चन इज दैट कि रवि वॉज होल्डिंग 25 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच ही पेड ₹2 ऑन एप्लीकेशन बट कुडंट पे ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फर्स्ट कॉल. सबसे पहली चीज़ हमको क्वेश्चन पढ़ के ध्यान में ये आता है कि ओके रवि के पास 25 शेयर्स हैं और एक शेयर पे उसको ₹10 देने थे. ठीक है, तो अब कंपनी ने पार्ट्स में रुपए मांगे तो उसने ही पेड ₹2 ऑन एप्लीकेशन, उसने ₹2 एप्लीकेशन पे दे दिए बट कुडंट पे ₹3 ऑन अलॉटमेंट. कंपनी ने जब ₹3 अलॉटमेंट के मांगे, कंपनी ने जब कॉल किया तो उसने दिया नहीं दिया, तो ये क्या हो गया अनपेड. फिर ₹2 उसने कंपनी ने फर्स्ट कॉल के मांगे तो उसने वापस से नहीं दिए तो कंपनी ने वापस कॉल्ड किया और उसके बाद डायरेक्टर फोरफिटेड द शेयर आफ्टर फर्स्ट कॉल. मतलब कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर को क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया. गिव जर्नल एंट्रीज एंड रिकॉर्ड द फोरफीचर शेयर्स. ठीक है, आपको फोरफिट करना है शेयर की, उनकी जर्नल एंट्रीज देनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रवि के पास 25 शेयर्स थे, है ना. अब कंपनी ने रवि से बोला एप्लीकेशन के पैसे दो, रवि ने पे कर दिए. कंपनी ने बोला अलॉटमेंट के पैसे दो, रवि ने बोला नहीं मेरे पास नहीं है. फिर कंपनी ने काय के पैसे मांगे, फर्स्ट कॉल, फिर रवि ने बोल दिया नहीं है. ठीक है, तो पार्टीशन वुड बी लाइक दैट ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल. जल्दी से बताओ, हमने सारे ₹10 कॉल कर दिए क्या, कैलकुलेट करते हैं. ₹2 प्लस ₹3 ₹5, ₹5 प्लस ₹2 मतलब अल्टीमेटली अभी तक अपन ने कितने रुपए कॉल किए, ₹7. और बाकी जो अभी हमें कितने कॉल करना और बाकी हैं, ₹3 और कॉल करना बाकी है, बट हमने कितने कॉल कर लिए, ₹7 कॉल कर लिए. तो कॉल्ड अप पार्ट कितना होगा, 7. अब कॉल्ड अप का आपको पता है कॉल्ड अप के पार्ट्स बनते हैं दो, एक होता है पेड और नेक्स्ट होता है अनपेड. तो पेड कितना कर दिया उसने, ₹2 पेड कर दिए और अनपेड में कितने रुपए चले गए, ₹5. मतलब सीधी सी बात है, हमने ₹7 मांगे सामने वाले से, उसने ₹2 तो दे दिए बट ₹5 नहीं दिए. 2 दे दिए हैं मतलब वो काय में चले जाएंगे, फोर फीचर में, और अनपेड में कितने रुपए आ जाएंगे, ₹5. ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कॉल्ड अप पूरा नहीं हुआ है. लास्ट हमने जो क्वेश्चंस करे थे उनके अंदर पूरा कॉल्ड अप था. हमने शेयर इशू जब प्रीमियम पे पढ़ा था उसमें भी पूरा कॉल्ड अप था. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है. कभी कभी होता है कि कंपनी सारा अमाउंट कॉल नहीं करती है, पार्ट्स में कॉल करती है. इट इज़ दैट पर्टिकुलर कंडीशन. तो जर्नल एंट्रीज अपन देते हैं. तो जल्दी से बताओ, फोर फीचर के टाइम पे हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, डिक्रीज. मतलब कैपिटल डेबिट होने वाला है, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. ठीक है, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, मतलब जो हमको अमाउंट मिल गया है वो काय में चला जाएगा, फोर फीचर में. टू अनपेड, अनपेड मतलब क्या, तो सामने वाली पार्टी ने ना अलॉटमेंट दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तो अपन इंडिविजुअली नेम मेंशन कर देंगे. 2 अलॉटमेंट अकाउंट और 2 फर्स्ट कॉल अकाउंट. ठीक है, आई होप ये चीज़ आ गई होगी आपको क्लियर. जो भी कॉल्ड अप कैपिटल है उसका सेग्रीगेशन किया पेड अप के अंदर और अनपेड में. अब अपन कैलकुलेशन करते हैं. तो शेयर्स कितने थे अपने पास, 25. ठीक है, और हमने टोटल कॉल कितना करा, ₹7. ठीक है, दिख गया होगा आपको, ₹7. अब इसका सेग्रीगेशन दे देते हैं. नंबर ऑफ शेयर 25, सामने वाली पार्टी ने दे कितने रुपए दिए, ₹2 दे दिए. अब अलॉटमेंट के कितने रुपए नहीं दिए उसने, ₹3. और फर्स्ट कॉल के कितने रुपए नहीं दिए उसने, ₹2. मतलब यहाँ का कैलकुलेशन देख लेते हैं. 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, 25 2 ज़ा 50. मतलब कुल मिला के हमको ₹175 का कैपिटल क्या हो गया, डेबिट हो गया. समझ में आ गया. ये हो गई हमारी एंट्री शेयर फोर फीटर की. शेयर फोरफिट कैसे करें. अब अपन अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले री इशू. जस्ट अज्यूम हम इन्हीं शेयर्स को री इशू कर देते तो हमारे पास बैंक में पैसे आ जाते, जैसा हमने लास्ट एंट्रीज में पढ़ा है. अब अपन इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं. यस, अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42.
इट इज़ रिलेटेड विथ फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इसी के जस्ट बाद वाला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज दैट एक्स लिमिटेड कंपनी फोरफीटेड 200 शेयर ऑफ ₹10 ईच। मतलब कंपनी ने फोरफिट कितने करे 200 शेयर ऑफ ₹10 ईच। फुल्ली कॉल्ड अप अब यहाँ पे उसने बोल दिया हमको वर्ड, क्या बोला, फुल्ली कॉल्ड अप। इट मीन्स हमने सारे 10 के 10 रुपीज़ सारे कॉल कर लिए। तो कॉल्ड अप पार्ट कितना हो जाएगा 10 रुपीज़ बाय रमेश हु पेड एप्लीकेशन मनी ओनली ₹3 पर शेयर बट फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एट द रेट ऑफ ₹3 एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4। मतलब सामने वाले इंसान ने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। सो ऑल दीज शेयर्स वर री इशूड। सारे के सारे शेयर हमने क्या कर दिए री इशू, मतलब उसके पास से ले लिए और किसी दूसरे को दे दिए एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर। और हमने सारे के सारे पैसे काय पे दे दिए 8 रुपीज़ के ऊपर। अब अपन को जर्नल एंट्री देनी है। तो पहले अपन करते हैं फोर फीचर के बारे में। यहाँ पे आप पढ़ के डायरेक्ट लिख लेंगे दैट आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने थे, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स थे 200, ठीक है। और एट द रेट ऑफ ₹10, मतलब सामने वाले को आपको कितने रुपए देने थे 10 रुपीज़ देने थे। अब अपन इसका सेग्रीगेशन लिख लेते हैं। ही पेड ₹3 ऑन एप्लीकेशन, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4। मतलब हमने 3 रुपीज़ मांगे, सामने वाले इंसान ने दे दिए। हमने वापस 3 रुपीज़ मांगे, सामने वाले ने मना कर दिया। फिर हमने 4 मांगे तो उसने फिर से मना कर दिया। जल्दी बताओ अब हमने मांगे कितने रुपए, 3 रुपीज़ कॉल किए, 3 रुपीज़ कॉल किए, फिर 4 रुपीज़। मतलब अल्टीमेटली हमने कॉल्ड अप कितना कर दिया 10 रुपीज़ कॉल्ड कर दिया, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हमने क्या करा, इसके पास से लिए सारे शेयर और किसी दूसरे को दे दिए। हमने कहा चलो भैया आप पैसे नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, हम दूसरे को दे देते हैं, ठीक है। तो हमने ये सारे के सारे शेयर जो थे वो किसको दे दिए, नरेश को दे दिए। और नरेश से बोला नरेश को दे दिए एट द रेट ऑफ ₹8। और हमने बोला नरेश आप हमको 8 रुपीज़ में सारे शेयर्स ले लो। अब इस कंडीशन में क्या एंट्री बनती है, तो फर्स्ट वी हैव टू कंसिडर अबाउट दी फोर फीचर ऑफ शेयर। सबसे पहले अपन फोर फीचर की एंट्री पढ़ेंगे, देन हम री इशू की एंट्री पढ़ेंगे। तो फोर फीचर की सिर्फ एक एंट्री बनती है, और एक एंट्री जो है वो क्या है, एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। जो भी अमाउंट रिसीव हो गया वो काय में चला जाएगा, फोर फीचर अकाउंट में, ठीक है, फोर फीचर अकाउंट में। और टू अनपेड कॉल, अनपेड में क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो क्या लिख देंगे, टू अलॉटमेंट अकाउंट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितने थे 200, एक शेयर पे कितने रुपीज़ दिए 10, मतलब अल्टीमेटली कितने रुपए हमने दे दिए 2000 की एंट्री। फोर फीचर में कितने रुपए आएंगे 200 शेयर, एक शेयर पे 3 रुपीज़ मिल गए एप्लीकेशन के, मतलब 600। फिर वापस 200 पे 3 रुपीज़ कॉल करे, सामने वाले ने दिए ही नहीं 600। फिर 200 पे 4 रुपीज़ कॉल करे और कितने रुपए आ गए 800, ये भी नहीं दिए। दिस इज़ द एंट्री ऑफ फोर फीचर। नाउ यू कैन राइट योर नरेशन। आप नरेशन खुद से लिख लीजिएगा कि हमने शेयर को क्या कर लिया है फोरफिट। अब हम करते हैं री इशू। क्या करते हैं हम, री इशू। री इशू बहुत सिंपल है। री इशू या इशू आपको एंट्री के केस में दोनों चीज़ें एक ही कंसिडर करनी है। तो इन केस ऑफ री इशू व्हाट एंट्री यू आर गोइंग टू पास, जल्दी से बताओ। री इशू होगा तो आपके पास पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, प्लस आपका कैपिटल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अपन एंट्री करते हैं हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, सामने वाला इंसान हमको पैसे दे देगा, टू शेयर। अच्छा मैं एक मिनट, एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, वो ध्यान रखो। पहले एंट्री हो जाएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन हमेशा छोड़ना और फिर लिखना टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और एक चीज़ हम सीख चुके हैं कि कैपिटल हमेशा कैसे आता है, फेस वैल्यू से। तो अब देखो जल्दी से, हमने जो नरेश को शेयर दिए वो कितने रुपए में दिए हैं 8 रुपीज़ में, पर शेयर कितने रुपए का है 10 रुपीज़ का है। तो कैपिटल में कितने रुपए आने वाले हैं 10 रुपीज़, और कितने शेयर दे रहे हैं अपन 200 मल्टीप्लाई बाय 10 वुड गिव यू 2000, तो साथ में कितना लिख देंगे 2000। अब बैंक में नरेश हमको कितने रुपए देगा, तो 200 शेयर के अकॉर्डिंग 8 रुपीज़ देगा, मतलब 1600 रुपये नरेश अपन को दे देगा। अब जल्दी से देखो डेबिट और क्रेडिट टोटल कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। यहाँ पे 1600, यहाँ पे 2000, तो अब अपन को डिफरेंस कितने रुपए का आ रहा है 400 रुपीज़ का। कितने रुपए का आ रहा है 400 रुपीज़ का। ऐसे भी समझ सकते हो। और दूसरा लॉजिक ये है कि देखो हम 10 रुपीज़ का शेयर नरेश को दे रहे हैं कितने रुपए में 8 रुपीज़ में, मतलब हमको कितने रुपए का लॉस हो रहा है
₹2 का एक शेयर पे लॉस हो रहा है, तो 200 शेयर पे कितने रुपए का लॉस हो गया? ₹4 का, तो लिख दिया ₹4 का। तो जो भी लॉस होता है वो कैसे एडजस्ट करते हैं हम? शेयर फोर फीचर से। कैसे एडजस्ट करते हैं? शेयर फोर फीचर से। तो अब अपन लिख देते हैं यहाँ पे एंट्री में बैलेंसिंग फिगर को क्या लिखेंगे? शेयर फोर फीचर अकाउंट बी डेबिट। समझ गए? अब हम आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये तो हमने फोरफिट कर दिया, यहाँ पे हमने शेयर को री इशू कर दिया। अब लास्ट एंट्री जो हम बनाते हैं वो काय की बनाते हैं? कैपिटल रिजर्व की। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा सा स्पेस लेके बना रही हूँ, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अपन री इशू के केस में बना लिया। अब अपन कैपिटल रिजर्व में पैसे डालते हैं। तो जल्दी देखो, फोर फीचर में हमारे पास कितने रुपए पड़े थे? ₹3। एक शेयर पे कितने रुपए पड़े थे? ₹3। अब ₹2 का लॉस तो हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, तो अब हमारे पास कैपिटल रिजर्व में कितने रुपए चले जाएंगे? ₹1। ₹2 का यहाँ पे लॉस हुआ है, प्लस ₹3 हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े थे, तो अब हमारे पास अल्टीमेट प्रॉफिट है वो कितने रुपए का बच रहा है? ₹1 का। तो वो हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी हमारे पास शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये सारे के सारे पैसे जो है वो काय के अंदर चले जाएंगे? कैपिटल रिजर्व के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे गए ₹200 और यहाँ पे भी गए ₹200। ठीक है, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट हम ये पहले समझ चुके हैं, आज अपन ने इसका प्रैक्टिकल किया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बस इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कंडीशन प्रीमियम इशू की होती है तो क्या होता है? ये पार इशू से रिलेटेड है। अब प्रीमियम इशू के बाद हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर अपन जो डिबेंचर इशू पढ़ने वाले हैं उसमें सारे शेयर के कॉन्सेप्ट आते हैं, बस नाम चेंज हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू।